चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ शहर में कई ऐसे विभाग हैं जहां आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारियों में भूखमरी फैली हुई है। त्योहारों के दौर में एक तरफ विभाग के अधिकारी महोदय और ठेकेदार साहब जहां नवरात्र का आनंद लेकर दीपावली में मस्ती करने की योजना बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले कर्मचारी भीख मांगने के लिए कटोरे की खोज कर रहे हैं। आज शहर में सेक्टर 7 स्थित CPWD और पंजाब यूनिवर्सिटी में सैकड़ों ऐसे कर्मचारी मिले जो कई महीनों से रुकी हुई सैलरी को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और CPWD के सैकड़ों कर्मचारियों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे UT चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा और सुखवीर सिंह ने कहा, सर यहाँ समस्या ये था कि CPWD में ये केंद्रीय सदन के अधीन ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, 180 के करीब हैं। दशहरे का टाइम है, अगला दीपावली भी है, बीच में ऋषि महीने में करवा चौथ भी है। इनकी सैलरी की बड़ी इशू है। ठेकेदार से बात करूं तो वो कहता मुझे प्रशासन यहाँ का सैलरी नहीं दे रहा है। इनसे मैं एक्सीएन साहब से मिलने आया था 7 सेक्टर में। एक्सीएन साहब का सीधा जवाब है सर कि हम असहाय हैं, मजबूर हैं। पिछले जून से ठेकेदार को हमने पैसे नहीं दिए हुए, जबकि वर्करों का क्या कसूर है सर? मेरा सवाल ये है कि जो केंद्रीय सदन के आला अधिकारी बैठे हैं उनको तो पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये गरीब मुलाजिम जो किराए पे रहते हैं, अपने बच्चे पाल रहे हैं, त्यौहार के टाइम में वो कहाँ जाएं? और अगला जो समस्या इनका ये है सर कि ठेकेदार और इन अफसरों के बीच में ऐसी मिलीभगत चल रही है कि इसमें वर्कर हमारे शोषण के शिकार हो रहे हैं। ना इनका PF जमा हो रहा है, ना ESI जमा हो रहा है, ना इनको बोनस दीपावली का मिला, दूसरा साल चल रहा है, 2 साल से इनको बोनस नहीं दिया गया, ना इनको कोई गैजेट छुट्टी दी गई। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सर हमें केंद्रीय सदन का बड़ा प्रोटेस्ट, हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे साथ खड़े हैं सुखबीर जी, मैं इनसे आग्रह करूँगा कि जल्दी ही कोई अपना डेट सुनिश्चित करें और केंद्रीय सदन का घेराव करते हुए आला अधिकारियों का वहाँ पर जरूरत पड़ी तो हम पुतला भी फूकेंगे और प्रोटेस्ट भी करेंगे। अब सुखवीर सिंह सर, आज जो हम यहाँ एक्सीएन साहब से मिले हैं इन वर्करों की सैलरी को लेकर, अब देखो इसी महीने में छोटे बड़े सभी फेस्टिवल आ जाएंगे, लेकिन इन वर्करों को 3-3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो अब आप सर खुद ही बताओ कि ये वर्कर कहाँ जाएंगे, कैसे अपने घर में त्यौहार मनाएंगे? जिन वर्करों को आज बोनस मिलना चाहिए था वो अपनी 3 महीने की सैलरी के लिए यहाँ खड़े हैं। बोनस तो बहुत दूर तक मुझे लग रहा है कि ये देंगे, बहुत दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा है बोनस, जबकि बोनस इनका राइट है, इनके जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा हुआ है बोनस। आज ये वर्कर यहाँ पे अगर खड़े होने चाहिए थे तो बोनस के लिए खड़े होने चाहिए थे, लेकिन ये वर्कर आज खड़े हैं अपनी सैलरी के लिए। और सर डिपार्टमेंट जो यहाँ बैठी है मैनेजमेंट इनकी CPWD की, उनका जवाब सुन के सर बहुत ही एक हंसी भी आती है। वो बोलते हैं कि हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है जी। अब वो हमें ये बोलते हैं कि आप दिल्ली जाके बात करो। अब जो इनका काम है वो यूनियन, ट्रेड यूनियन जाके दिल्ली काम करवाएगी। ये वर्कर अपने बिल खुद दिल्ली जाके पास करवाएंगे, जो यहाँ के अफसरों का हमें जवाब मिला है। लेकिन हम दिल्ली जाने वाले नहीं हैं सर। हमने काम चंडीगढ़ में किया है, हमारे वर्करों ने मेहनत चंडीगढ़ में की है और सैलरी हम यहीं लेंगे और सैलरी इसी डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। अब हम जल्द ही कुछ ही दिनों में फेडरेशन की एक मीटिंग बुलाएंगे और मीटिंग में हमारा जो अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो होगा केंद्रीय सदन का घेराव। और उस घेराव में खाली ये वर्कर नहीं होंगे सर, उस घेराव में कम से कम हज़ारों की गिनती में हमारे चंडीगढ़ के आउटसोर्सिंग वर्कर शामिल होंगे, जो फेडरेशन के साथ चलते हैं, जो फेडरेशन के साथ संबंधित यूनियन है, वो सभी वर्कर केंद्रीय सदन का घेराव करने के लिए मजबूर हो जाएंगे सर। तो आपने सुना महासचिव सुखवीर सिंह की चेतावनी, केंद्रीय सदन का होगा घेराव। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।